Greetings and welcome to me and Taro। तो आज हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके 6 जून सोमवार के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग। हमारे सामने टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। पहला ये टैरो, देन वी गॉट डिवाइन डायरेक्शंस, वी गॉट द गॉडेस ओरेकल, वी गॉट द मून मैजिक। ठीक है, तो इन चारों के साथ हम कर रहे हैं रीडिंग। स्टे ट्यून्ड। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला एक कार्ड मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके दैट्स फैंटास्टिक थिंग। ठीक है, तो कोई सुहाने सपने देख रहा है। ओके ये हम कह सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सही शुरुआत। दूसरा कार्ड आ गया। ठीक है, तीसरा भी कार्ड आ गया और देखते हैं कौन से कार्ड यहाँ पे आते हैं। चौथा, पांचवा और 2 कार्ड चुनते हैं, छठवां और ये 7वां कार्ड। ठीक है, सो वी गॉट द 7 कार्ड्स ओवर हियर। ठीक है, मैं पहले ये कार्ड्स ले लेता हूँ ऐसे एंड राइट नाउ। ठीक है, तो अब ये कार्ड्स यहाँ पे रखता हूँ। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी भाई ये है एरीज, लियो, सैज। ठीक है वॉन्ड्स के लिए क्या है इसका मतलब कि भाई दिस पर्सन इज वेरी मच एक्साइटेड। या तो संडे के अभी भी परिणाम वो सुंदर सुंदर एहसासों को अभी तक भूला नहीं है। अगर आपने कहीं पे मीटिंग की थी, कहीं पे आप मिले थे, या फिर एक दूसरे को आपने गाते हुए सुना था, या फिर कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताया था, कहीं पे रेस्टोरेंट गए थे, तो वो सारी जो यादें हैं वो इन्होंने अपने दिलो दिमाग में छपी रखी हैं एंड उसी यादों को बार बार लगातार ताज़ा कर रहे हैं। ओके एंड उसमें से ये कार्ड आ रहा है कि भाई कब कब होगी शादी। अगर शादी हो चुकी है तो मे बी ये पर्सन काफ़ी कुछ एंजॉय कर रहा है अपने शादी के मोमेंट्स। टू बी विथ यू, टू हैव यू बाय देयर साइड, आपको देखना, आपसे बहुत सारी बातें करना, घंटों तक कुछ ना कुछ बोलते रहना। भाई ये तो शायद जो मैंने कहा वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन कि कैसा आपका रिश्ता है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो मे बी काफ़ी कुछ सोच रहे हैं कि कैसे आपकी मैरिज होगी, कब होगी, अगर शादी तय हो गई है, या फिर कहीं ना कहीं कमिटमेंट अगर आप दोनों ने दी है तो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो दिन नज़दीक आ जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से ये पर्सन उसके लिए तो काफ़ी उतावला बन चुका है एंड काफ़ी कुछ चाहता है आपसे कि आप इसको समय दें, आप इसका फ़ोन उठाएं, आप उसको हर रोज़ कॉल करें, बताएं आप उसके बारे में क्या फील कर रहे हैं। बाकी सारी बातें यहाँ पे मेरे हिसाब से आ रही है। सेकेंड कार्ड हमें दिख रहा है वो है यस, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस काइंड ऑफ कार्ड। भाई ये है दी लवर्स। एज यू कैन सी लवर्स यहाँ पे आ चुका है एंड इट्स ऑल अबाउट कि कैसे ये आपसे कुछ कहना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप इनको समझें एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो बात यहाँ पे आ रही है, जेमिनी का साइन ही है, द पर्सन वॉन्ट टू बी विथ यू। ठीक है, आपसे जुदा बिल्कुल भी नहीं होना चाहते, वही बात यहाँ पे आ रही है। जुदा होना आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काफ़ी कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। शायद वो प्री वेडिंग हो, प्लानिंग हो, या फिर इट कुड बी अबाउट सेक्शुअल इंटरेक्शन एज वेल। तो ऐसी कोई भी बात है जो आपके साथ वो छिपाना नहीं चाहते, बल्कि डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो बातें हमें यहाँ पे क्लियर दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे विक्ट्री हमें दिख रही है, बिल्कुल वही है। मे बी कैसे वो घोड़े पे चढ़ के आएंगे, या फिर अगर हम बात करें क्लियर अंडरस्टैंडिंग से तो जो भी आप दोनों के बीच एक समस्या थी, शायद वो फैमिली की तरफ से थी या फिर जॉब एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो सकती है। मतलब कई बार ऐसा देखा गया है कि जब तक वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती तब तक लोग आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो भी एक दिक्कतें शायद कहीं पे आ रही थी वो दिक्कत कहीं ना कहीं जा रही है। तो वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे वो दिक्कत जो है वो आई थिंक मेरे हिसाब से रिजॉल्व हुई है। चाहे फिर वो जॉब का टेंशन हो, या फिर कैसे कोई कहाँ पे सेटल होगा। अगर आप दोनों के अलग अलग जॉब हैं, अलग अलग जगह पे हैं, तो वो शायद थोड़ी प्रॉब्लम थी या फिर अभी भी है, तो वो जल्दी शायद रिजॉल्व हो सकती है एंड उसी के लिए कोशिश की जा रही है इन दोनों, आपके थ्रू और इनके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे अगेन बात आ रही है फ्रेंड्स की या फिर ऐसे लोगों की कि जो आपके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात ऐसी आ रही है कि मे बी ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन शायद कोई इनसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या सच में ये प्यार है या फिर ये बस एक लुभावना पल है।
ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंटली अगर किसी लोगों को लगता है कि भाई आपका जो स्टेटस है वो अगर काफ़ी बड़ा है, या फिर शादी के बाद आप कैसे एडजस्ट करोगे, मतलब जस्ट इमेजिन करो कि आप किसी बड़े घर में रह रहे हो और अब अगर किसी छोटे घर में जा रहे हो रहने के लिए, या फिर वहाँ पे अगर जो रीति रिवाज है वो अगर रीति रिवाज आपके हिसाब से सही नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं पे थोड़े से कम ज़्यादा है जहाँ पे आपको आदत डालने में काफ़ी समय लग सकता है, तो क्या होगा तो शायद इसी बात को लेके कुछ फ्रेंड इसको शायद क्वेश्चन कर रहे हैं, डांट रहे हैं कि भाई फ्यूचर के बारे में सोच ले, वो भी बात हो सकती है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मे बी आपके कुछ फ्रेंड्स वो शायद क्वेश्चन कर रहे हैं कि आर यू रेडी टू फोकस द नेक्स्ट फ्यूचर, मतलब क्या आपने एक्चुअली ये सपने में देखा है, कैसे आप साथ में जियोगे वगैरह। देखो ये इसके बारे में नहीं होता कि कोई बहुत बड़े प्रोफेशन पे है या बहुत बड़े ओहदे पे है एंड यू विल बी लविंग द मिलियनर्स एंड लाइकवाइज, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम रोज़मर्रा की बात करें तो क्या आपने उसके बारे में सोच रखा है, तो इसी बात को लेकर थोड़े से टेंशन में है, शायद फ्रेंड्स लगातार इनको टॉर्चर कर रहे हैं एंड वही बात इनको तकलीफ दे रही है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, as you can see Gemini, Libra, Aquarius। यहाँ पे जो बात आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं पे दिल जो है इनका वो थोड़ा सा टूट रहा है, और वो क्यों टूट रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इनका भरोसा थोड़ा सा लूज़ हो रहा है। मे बी ये जो भी इनके दुश्मन है, या फिर हम कहें कि भाई ऐसे फ्रेंड्स जो इनको तकलीफ देने में खुद का आनंद समझते हैं, तो वो अगर इनको क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी इनकी जोड़ी कैसी है वगैरह वगैरह, तो शायद इनका दिल टूट रहा है। अगर आपके कोई फ्रेंड या फिर आपके कोई रिलेटिव्स अगर इनसे मिल रहे हैं और इनको गलत सलाह दे रहे हैं, तो भी ये चीज़ें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं टोटल अंडरस्टैंडिंग ये आ रही है कि कम्युनिकेशन में थोड़ी सी डिले हो रही है, ठीक है। आई थिंक ये एक तरफा ही सोच रहे हैं आपके बारे में। हाँ, बहुत खुश तो हैं कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में आओगे तो ये बहुत ही खुश नसीब होंगे, लेकिन आपके अलावा कुछ और भी है लोग जो इनसे बातचीत कर रहे हैं और शायद जिनके बारे में आपको नहीं पता, ठीक है। तो अगर ये कोई भी ऐसा गलत डिसीजन लेते हैं, अचानक से बात बंद करना या फिर आपका फ़ोन नहीं उठाना, तो इसके पीछे बाकी के लोग भी हो सकते हैं जो अभी फ्रेम में नहीं हैं, लेकिन जो इनसे मिल चुके हैं, इनसे वार्तालाप कर चुके हैं, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है द एम्प्रेस। एंड व्हाट डज इट मीन बाय द एम्प्रेस ओवर हियर। आई थिंक देखो आपका रोल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका रोल इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि आपने इनको समझाना है कि मैं ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ और कोई भी आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट नहीं है। शायद ये वही आपको समझा रहे हैं कि मे बी शायद कुछ लोग जो हैं वो अभी आपसे अग्री नहीं कर रहे हैं, आप दोनों से, ठीक है। मे बी कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के शायद अगेंस्ट हो, और ये आपको बार बार बता रहा है कि ज़्यादा आप फिक्र मत करो, मैं हूँ आपके लिए, दैट्स इट, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो किसी थर्ड पर्सन का आपको कोई भी यूज़ नहीं है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से आई थिंक जो सुबह के जो कार्ड्स आ गए हैं वो थोड़ा इस कदर आ गए, थोड़ा सा ये पर्सन जो है वो ज़्यादातर आपके बारे में सोच रहा है और आप दोनों के फ्यूचर के बारे में, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इनको, ठीक है, उनके फैमिली से हो, इनके फ्रेंड्स से हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो कि शादी के बाद अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी या फिर बाद में अगर कुछ हुआ तो कौन आपको हेल्प करेगा। तो ये बात आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सोचिए थोड़ी सी इस बात को। एंड जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। वेटिंग पीरियड यहाँ पे लिखा है, तो जैसे कि यहाँ पे वेटिंग पीरियड आ चुका है, तो मेरे हिसाब से देखो मे बी आप ही वो पर्सन होंगे जो शायद इस चीज़ के लिए, शादी के लिए थोड़ा सा समय लोगे, ठीक है। ये पर्सन शायद अपनी तरफ से रेडी होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इतनी सारी चीज़ें आपके सामने अभी आ गई हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से अपोजिशन है, तो क्या पहले आप अपोजिशन को एंड करोगे या फिर डायरेक्टली आगे बढ़ोगे, ये आपका खुद का पर्सनल डिसीजन होगा। लेकिन यहाँ पे तो आप ही दिख रहे हो जो कि थोड़ा सा वेट कर रहे हो, जब तक शायद आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक शायद आप थोड़ा सा वेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो लेते हैं ये कार्ड्स एंड करते हैं शफल। हम बस चुनेंगे सिर्फ 3 कार्ड्स, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। तो 3 कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं अभी हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड हमें मिल गया है वो है लव। इट्स अ राइट टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस अ लविंग कमिटेड रिलेशनशिप एंजॉयड। भाई मतलब ये जो मोमेंट है ये इनके लिए और आपके लिए काफ़ी सही मोमेंट है, बस आपको एंजॉय करना है मोमेंट, जब तक कि ये पर्सन कमिटमेंट इसके बारे में ना बोले, और अगर बोल रहा है तो फिर आपको डरने की कोई बात ही नहीं,
फिर चाहे ये रिश्ता 6 महीने के बाद आगे बढ़े या फिर 1 साल के बाद, यू आर सेइंग दैट आई एम इन अ वेरी कमिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। सेकेंड जो कार्ड है वो है बैलेंस। भी बैलेंस लाइफ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर कहीं ना कहीं पे जॉब प्लेस या फिर जॉब का जो आपका शेड्यूल है, या कहीं ना कहीं समय नहीं मिल रहा है अपने घर के लिए या फिर अपने खुद के लिए, तो क्या ये सही होगा कि आप रिश्ते में आगे बढ़े? तो मेरे हिसाब से बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बैलेंस नहीं करते तब तक के लिए शायद आपको थोड़ा सा और वेटिंग करना पड़ सकता है। थर्ड जो कार्ड है वो है रिचार्ज। आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा समय ले सकता है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, बिकॉज जो भी कार्ड्स दिखे हैं वो उनके खुद के कार्ड्स दिखे हैं, ये सारी उनकी खुद की फीलिंग्स है। लेकिन वो ये फीलिंग्स आपको कब बताएंगे, सुबह, दोपहर या शाम को, या फिर 2-4 दिन बाद, ये तो टोटली उनके ऊपर डिपेंड होता है, जब वो अपने मन को इन सब चीज़ों से आज़ाद करते हैं। अब देखते हैं इस गॉडेस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, सिर्फ हमें 3 ही कार्ड चुने हैं, 2 कार्ड तो आ गए और एक कार्ड चुनते हैं जो कि है ये कार्ड। देखते हैं अब रीडिंग हमें क्या मिलता है। हियर वी गो। द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जनरॉसिटी। ठीक है, बी द डिवाइन फ्लो ऑफ गॉडेस नेचर। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप दोनों के लिए कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें एंड जो भी आपके सवाल है एक दूसरे को बताएं, एंड अगर आपको हल दिख रहा है तो वो भी बोलें। जैसे कि यहाँ पे हमें कार्ड दिख रहा है कि द पर्सन इज कैरिंग सो मेनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ें साथ में ले जा रही है, बट हमें आप वहाँ पे एक कैट दिख रही है जो कि उसके साथ है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रस्ट बहुत मैटर करता है इस रिश्ते में। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई भी पर्सन, थर्ड पर्सन अगर ट्रस्ट को बिट्रे करने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत आपको इस चीज़ के बारे में इनको बोलना है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है कंपेनियनशिप। यू आर नॉट अलोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप अपने आप को कभी भी अकेला ना समझो, ये पर्सन भी अपने को अकेला नहीं समझता। इसके हिसाब से ये हमेशा आपके साथ हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपका हमेशा साथ निभाएगा। ठीक है, ये बात इसको आपको समझानी है मिलके। अब ये कैसे मिलते हैं और कब ये बात आपको समझाते हैं, ये तो आने वाले समय में ही हम देख पाएंगे। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है वाइल्डनेस एंड फ्रीडम, लेट गो एंड बी। कहीं ना कहीं अगर आपको तकलीफ हो रही है या फिर इतने सारे वेटिंग पीरियड करने के बाद अगर आपको तकलीफ हो रही है, तो मे बी ये पर्सन आपके साथ मिलके कोई एक न्यू वे फाइंड कर सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रुका है और शायद इसको आपके पेरेंट्स की भी कमिटमेंट चाहिए, एंड जब तक ये नहीं मिली तब तक ये पर्सन शायद शांत नहीं बैठेगा, बट तब तक शायद आपके साथ बहुत सारा समय स्पेंड करना ज़रूर चाहता है। और अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम चुनेंगे सिर्फ 3 कार्ड और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3। चलो, तो 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। देखो, पहला जो कार्ड आ चुका है वो है खूबसूरत कार्ड, आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि एक नई शुरुआत करनी है। मे बी अगर आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं तो हो गई है या फिर बहुत अच्छा हफ्ता गया है, फिर भी ये चाहते हैं कि भाई नए सिरे से शुरू करते हैं, शायद इससे भी अच्छा हफ्ता आपको ये जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है लास्ट क्वार्टर मून, लाइफ इज कंस्पायरिंग फॉर मी। जैसे मैंने कहा कि शायद कुछ फ्रेंड्स हैं जो इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पहले तो कहा था हाँ करेंगे, अब नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें इनको या फिर आप दोनों को आ रही हैं, बट जल्द ही आप इसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे। एंड जो थर्ड कार्ड है यहाँ पे वो है आई फ्लो टूवर्ड्स माई गोल, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड एज आई गो। भाई, आपने जो भी सोचा है, चाहे आपका रिश्ता हो या फिर रिगार्डिंग योर करियर हो, कि मुझे 2-3 साल तक मेरा करियर बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, पैसे कमाने हैं, पैसे का फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि बाद में जब हम साथ में आ जाएं तो हमारे सपने, गाड़ी का सपना हो या फिर कार का सपना हो, एक घर का सपना हो, वो पूरा कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स करता है कि फाइनली आप एक दूसरे को कमिटमेंट कब देते हैं एंड फाइनली एक दूसरे का हाथ कब थामते हैं। तो ये रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।